हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, हिंदी के पिछले वीडियो में मैंने आपको सूरदास के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। तो इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि हर एक पद से जो है एक्स्ट्रा जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं उसको भी आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आंसर सीबीएसई के द्वारा पूछे जा चुके हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आने के बहुत चांस है। तो उन क्वेश्चंस को भी हम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी बुक से भी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। पहला पद से संबंधित ये प्रश्नोत्तर है हमारे। ठीक है, पहला पद जो हमारा है उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर है। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, गोपियाँ किसे बड़भागी कहती है और क्यों। तो गोपियाँ किसे भाग्यशाली, बड़भागी का अर्थ क्या होता है, भाग्यशाली, तो किसे कहती है, उद्धव को। तो गोपियाँ जो है व्यंग्य में उद्धव को भाग्यवान कहती है। उनके अनुसार जो है क्या, उद्धव सौभाग्यशाली है क्योंकि ना उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया और ना ही जो है प्रेम की पीड़ा में तड़पे। ठीक है, तो गोपियों के अनुसार कौन है भाग्यशाली, उद्धव। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, अपरस रहत स्नेह तगाते, इसका क्या आशय है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये उद्धव को कहती है गोपियाँ कि उद्धव प्रेम रूपी धागा से जो है दूर रहे। ठीक है, अपरस रहत स्नेह तगाते का अर्थ होता है प्रेम रूपी धागा से दूर रहना, यानी उद्धव जो है कभी प्रेम के खिंचाव को जाना ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरैनी पात और तेल की गागड़ के उदाहरण क्यों दिए गए हैं। तो पुरैनी पात क्या होता है, कमल का पत्ता, और तेल की गागड़ इसका उदाहरण क्यों दिया गया है। तो क्यों है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर और तेल की गागड़ तेल में रहकर भी उनसे दूर रहते हैं, यानी उन अपना ऊपर उसका जो है प्रभाव नहीं आने देते हैं, उसी प्रकार जो है उद्धव कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में बंधे नहीं, यानी अपने मन में कृष्ण के प्रेम को कभी आने नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रीति नदी क्या है, इसमें किसने पैर नहीं डुबोए। तो प्रीति नदी क्या क्या होता है, प्रेम में नदी जैसा बहाव होता है। यहाँ कृष्ण प्रेम को प्रीति नदी कहा गया है। ठीक है, किसी प्रीति नदी कहा गया है, कृष्ण प्रेम को। उद्धव ने इस नदी में अपने पैर नहीं डुबाए। किसने अपने पैर नहीं डुबाए, उद्धव ने, यानी उद्धव ने कभी कृष्ण से प्रेम नहीं किया, इसीलिए गोपियाँ जो है उनसे कहती है कि तुमने तो कभी कृष्ण के प्रेम के नदी में अपने पैर नहीं डुबाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो किस भाषा का, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा का सारा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये सीबीएसई के 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, सीबीएसई 2015 में ये क्वेश्चंस आ चुका है, यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं क्या है। क्या कहता है, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है। गोपियाँ क्या कहती है, खुद को अबला कहती है, अबला नारी, और भोली कहती है। तो क्यों कहती है, क्योंकि वे अपनी सरलता से जो है कृष्ण को दिल दे बैठी है। ठीक है, गोपियाँ स्वयं को अबला और भोली इसलिए कहती है क्योंकि जो है वे अपनी सरलता से कृष्ण को दिल दे बैठी है, और अब जब कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए हैं तो अब वे उनका विरह को सह रही है। ठीक है, इसीलिए गोपियाँ जो है स्वयं को अबला और भोली कहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है तथा क्यों। तो गोपियों जो है अपनी तुलना किससे की थी, गुड़ से लिपटी हुई चींटी से की है, क्योंकि जिस तरह जो है क्या चींटी जो है गुड़ से लिपट जाती है, उसी तरह गोपियाँ भी जो है कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से मग्न हो चुकी है, पूरी तरह से डूब चुकी है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले पद से संबंधित प्रश्नोत्तर। अब हम दूसरे पद से संबंधित प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पद जो हमारा है उससे संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, और ये जो हमारा सेट है, ये सेट 2 जो है ये सीबीएसई 2014 में पूछा गया है। ठीक है, सीबीएसई 2014 में इस पूरे सेट के क्वेश्चन आंसर्स को पूछा गया है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। किसके मन की बात मन में रह गई और क्यों। तो किसके मन की बात, ऑब्वियसली गोपियों के मन की बात। तो गोपियों के मन की बात मन में रह गई क्योंकि उनके प्रिय कृष्ण जो है उनसे दूर मथुरा में चले गए, इसीलिए जो है गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई है। ठीक है,
हाँ, नेक्स्ट क्या है, गोपियां क्या व्यथा सह रही थी और किसके बल पर सह रही थी। तो क्या दुख था उन्हें, क्या व्यथा था, गोपियां कृष्ण के वियोग की व्यथा सह रही थी। क्या मतलब, कृष्ण जो उनसे दूर चले गए थे मथुरा, इसी चीज के वो व्यथा को सह रही थी और यह सोचकर सह रही थी कि कुछ समय बाद तो कृष्ण ब्रज में अवश्य ही लौट आएंगे। इसी के बल पर जो है गोपियां इस व्यथा, इस दर्द को सहे जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गोपियों की विरह अग्नि और अधिक क्यों बढ़ गई, यानी उनके जो दिल में जो दुख था वो और अधिक क्यों बढ़ गई। तो उद्धव के मुंह से कृष्ण के योग संदेश को सुनकर गोपियों की विरह व्यथा और अधिक तीव्र हो गई। यानी उद्धव ने जब गोपियों को आकर कहा कि अब कृष्ण नहीं आएंगे, उनका जब योग संदेश दिया तो गोपियों की जो है व्यथा और अधिक बढ़ गई, तीव्र हो गई। नेक्स्ट क्या है, धार बही का क्या आशय है। तो धार बही का अर्थ होता है योग संदेश की धारा बह चली। ठीक है, योग संदेश का धारा बह चली, इसका आशय है, इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्या है, गोपियां धीरज धारण क्यों नहीं कर पा रही। गोपियों धीरज धारण क्यों नहीं कर पा रही है। तो क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि कृष्ण ने उनके साथ प्रेम में धोखा किया है, वे उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए हैं, जिस कारण से गोपियां जो है अब धीरज धारण नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये हो गया 5 सेट का क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट है सेट 3, ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई के 2012 में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, उनको देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, गोपियां अपने मन में कौन सी बात रखे हुए हैं। तो गोपियां कृष्ण से मिलने की चाह को मन में रखे हुए हैं, वे कृष्ण से मिलना चाहती थी, इसी बात को वो मन में रखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या कहता है, उद्धव का योग संदेश सुनकर गोपियां विरह की आग में क्यों जलने लगी। ठीक है, तो आंसर क्या है, गोपियां कृष्ण का इंतजार कर रही थी। ठीक है, वे उनसे मिलने को व्याकुल थी कि कब कृष्ण आएंगे, कब गोपियां उनसे मिलेंगी, इस चीज के लिए जो है गोपियां बहुत ही व्याकुल थी। लेकिन जब उद्धव ने गोपियों को कृष्ण का योग संदेश सुनाया तो उनकी विरह अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो उठी, यानी और भी ज़्यादा गोपियां जो है विरह की आग में जलने लगी जब उन्हें ये पता चला कि कृष्ण अब ब्रज वापस नहीं आएंगे। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपको सीबीएसई 2012 में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मर्यादा ना लही के माध्यम से गोपियां उद्धव से किस मर्यादा की बात कह रही है। तो मर्यादा ना लही के माध्यम से गोपियां उद्धव से प्रेम की मर्यादा की बात कह रही है। किस मर्यादा की बात कर रही है, प्रेम की मर्यादा की बात कह रही है कि प्रेम की मर्यादा क्या है कि उसे निभाया जाए, परंतु कृष्ण ने उनसे प्रेम तो किया किंतु निभाया नहीं। यानी कि गोपियों के अनुसार प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम को निभाया जाए, लेकिन कृष्ण ने उनसे प्रेम करके उस निभाया नहीं उसे, इसीलिए गोपियां उसे उद्धव से मर्यादा ना लही कह रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरे पद से संबंधित क्वेश्चन आंसर। अब है ये तीसरे पद से संबंधित प्रश्नों उत्तर। ठीक है, तीसरे पद से रिलेटेड है और ये सेट यानी सेट 4 जो है ये सीबीएसई 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, सीबीएसई 2017 में ये सारा क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन, गोपियां अपने को हाड़िल की लकड़ी क्यों बताती है। तो जिस प्रकार हाड़िल की पक्षी जो होता है हर हाल में तिनके को अपनी चोंच में लिए फिरता है, उसी प्रकार क्या है गोपियां कृष्ण को दिन रात अपने हृदय में रखती है। यानी जिस प्रकार हाड़िल पक्षी तिनके को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार गोपियां जो है कृष्ण को नहीं छोड़ सकती, इसीलिए गोपियां अपने को हाड़िल की लकड़ी बताती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पद के आधार पर गोपियों की मनोदशा का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्या है गोपियों की मनोदशा कैसी थी, कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां बहुत उदास हो गई थी, वे कृष्ण के वियोग में बावली हो गई थी। ठीक है, दिन रात कृष्ण के नाम की रट लगाए रहती थी। ठीक है, कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां क्या हो गई थी, बहुत उदास, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, योग को किसके समान बताया गया है। तो योग को जो है कड़वी ककड़ी के समान कटु बताया गया है। कड़वी ककड़ी के समान क्या बताया गया है, कटु बताया गया है योग को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उद्धव के मुंह से योग की बातें सुनकर गोपियों को कैसा लगता है। तो कैसा लगता है, बहुत दुखी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कड़वी ककड़ी खा ली हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, उद्धव के मुंह से योग की बातें सुनकर गोपियां बहुत दुखी हो जाती हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कड़वी ककड़ी खा ली हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाड़िल की लकड़ी का अर्थ लिखिए। तो हाड़िल की लकड़ी का अर्थ होता है जीने का सहारा या अनन्य लगाव। ठीक है, जीने का सहारा को ही यहाँ पे हाड़िल की लकड़ी के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्या है, हाड़िल की लकड़ी किसे कहा गया है और क्यों। तो हाड़िल की लकड़ी गोपियों के आराध्य श्री कृष्ण को कहा गया है। किसको कहा गया है, श्री कृष्ण को। क्यों, क्योंकि गोपियां जो है कृष्ण को ही अपना सहारा मानती थी, वे उन्हें अपना जीवन आधार मानती थी, दिन रात उन्हें मन में धारण करती थी, इसीलिए जो है गोपियां अपने को हाड़िल की लकड़ी कहती थी। गोपियों के लिए वे हाड़िल की लकड़ी के समान ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तिन्ही लय सोंपों में किसकी ओर क्या संकेत किया गया है। तो तिन्ही लय सोंपों में उन लोगों की ओर संकेत किया गया है जिसके मन में भक्ति ना होकर भटकन है, यानी गोपियां उन लोगों को कहती है जिसके हृदय में भक्ति नहीं है बल्कि क्या है, भटकन है, उनके लिए ये तिन्ही लय सोंपों का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्या है, गोपियों को योग कैसा लगता है। तो कैसा लगता है योग, गोपियों को योग जो है कड़वी ककड़ी के समान कड़वा लगता है, क्योंकि वे कृष्ण के अनुराग में डूबी हुई है, अतः प्रेम की जगह योग का संदेश उन्हें जरा भी नहीं भाता है। जब उन्हें प्रेम के बजाय योग संदेश मिलता है तो ये उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बल्कि कड़वी ककड़ी के समान जो है कड़वा लगता है। ठीक है, ये तीसरे पद से संबंधित प्रश्नोत्तर भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास क्या है, लास्ट यानी चौथे पद से संबंधित प्रश्नोत्तर। ठीक है, ये जो सेट 5 है ये सीबीएसई के 2012 में पूछा गया प्रश्नोत्तर है, यानी सीबीएसई 2012 में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति के प्रकांड पंडित हो गए हैं। क्यों कहा, तो कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां ये आशा कर रही थी कि कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे, परंतु क्या हुआ, कृष्ण स्वयं नहीं आए, उद्धव के हाथों जो है अपना योग संदेश भेज दिया। तो प्रेम की दीवानी गोपियों को यह उनकी चालाकी लगती है, उन्हें लगता है कि कृष्ण उनके साथ छल कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए जो है गोपियां श्री कृष्ण को राजनीति के पंडित कहती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि वे अपना मन वापस पा सकती है। तो गोपियों को लगता है कि योग वैराग्य से उनका कृष्ण से मोह छूट जाएगा, यानी कृष्ण अगर वापस नहीं आएंगे तो इसलिए उनसे जो उनका मोह है वो छूट जाएगा, और इसी तरह जो है प्रेम में रंगा उनका मन उन्हें वापस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्राचीन राजाओं को भला बताकर गोपियां क्या बताना चाहती हैं। तो प्राचीन राजाओं को गोपियां भला कहती हैं क्योंकि वे प्रजा के हित के लिए मारे मारे फिरते थे, यानी प्रजा के हित के लिए वे सब कुछ करते थे। यह कहकर गोपियां हमें यह बताना चाहती है कि कृष्ण ने उन्हें प्रेम के बदले योग का संदेश भेजकर अच्छा नहीं किया, यानी प्राचीन राजा जो होते थे अपने क्या प्रजा के लिए सब कुछ करते थे, लेकिन श्री कृष्ण जो है उन्हें प्रेम के बदले क्या भेज दिया, योग का संदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गोपियों ने सच्चे राजधर्म को कैसे परिभाषित किया है। तो गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म वही है जिसमें प्रजा को दुख ना हो, यानी जिस राज्य में प्रजा को दुख ना हो वही सच्चा राजधर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कृष्ण पर व्यंग्य किया गया है कि उन्होंने जीवन भर औरों के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया, यानी औरों पर जब भी अन्याय होता था तो श्री कृष्ण सामने आते थे, संघर्ष करते थे, परंतु अब वे स्वयं ही जो है गोपियों से प्रेम न रखकर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जो दूसरों के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते थे वही आज खुद ही अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, अब है सेट 6। सेट 6 में क्या है, गोपियां किस पर व्यंग्य कर रही है। तो गोपियां कृष्ण के छल पर व्यंग्य कर रही है। गोपियां अब फिर से क्या पालेगी, तो अपना मन पालेगी, फिर से स्वाभाविक उनका मन फिर से पालेगी जब उनसे कृष्ण से उनका मोह छूट जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, पुराने जमाने में सज्जन क्या किया करते थे। तो पुराने जमाने में सज्जन लोगों के कल्याण के लिए भागे भागे फिरते थे, यानी लोगों के कल्याण के लिए सब कुछ वे करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गोपियां क्या पाना चाहती थी। तो गोपियां कृष्ण के दर्शन पाना चाहती थी, एक बार वे कृष्ण से मिलना चाहती थी, उनके दर्शन पाना चाहती थी। लास्ट क्वेश्चन क्या है, कृष्ण ब्रज क्षेत्र से मथुरा जाते समय अपने साथ क्या ले गए थे। तो कृष्ण जो है ब्रज से मथुरा जाते समय अपने साथ गोपियों का हृदय ले गए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारे क्वेश्चन आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आंसर। ठीक है बच्चों, कभी भी क्वेश्चन आंसर्स को रटिए मत, खास करके हिंदी तो रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर बनाना बहुत इजी है। उनको समझकर भी आप खुद से भी क्वेश्चन आंसर को बना सकते हैं और सारा क्वेश्चन आंसर चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। चलिए स्टार्ट। तो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर को करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। इसी क्वेश्चन को जो है सीबीएसई 2012 में दूसरे तरीके से पूछा गया है कि गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है, क्या वे वास्तव में भाग्यशाली है। दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों का आंसर भी एक ही होगा, लेकिन अलग तरीके से बस पूछा गया है आपको। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो आंसर क्या है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है, यानी कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वे उद्धव का प्रशंसा कर रही है, लेकिन असल में क्या होता है, वास्तव में वे उद्धव को व्यंग्य कर रही है। वो उनसे ये कह रही है कि उद्धव तुम बहुत अभागे हो, ठीक है, जो प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। ठीक है, असल में गोपियां जो है उद्धव को भाग्यशाली नहीं कहती है, बल्कि उन्हें ये कहती है कि यह तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन जो है नंबर 2, ये 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो किससे की गई है, एक कमल के पत्तों से जो जल में रहकर प्रभावित नहीं होता है, और दूसरा क्या, जल में पड़ी तेल की बूंदों से जो जल में रहने के बावजूद भी नहीं घुलती मिलती है। ठीक है, ये कहती है गोपियाँ कि उद्धव भी इन्हीं के समान है, जो कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण से प्रेम से प्रभावित नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। ये 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ये 2019 में पूछा जा चुका है। तो किन किन उदाहरणों से, कि पहला क्या कहती है कि प्रेम भावना उनके मन में रह गई, ना तो वे कृष्ण से अपनी बात कह पाती है ना अन्य किसी से। नंबर 2 में क्या है, कृष्ण के आने के इंतजार में ही जी रही थी, किंतु अब जो है कृष्ण स्वयं ना आकर योग संदेश भेज दिया। नंबर 3 क्या है, कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, लेकिन वहीं से जो है योग संदेश की धारा को आए देखकर उनका दिल टूट गया, यानी जिधर से वे रक्षा की गुहार लगा रही थी उधर से ही उनके योग संदेश आ गए। नेक्स्ट क्या है, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनका प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, प्रेम के बदले प्रेम देंगे, लेकिन कृष्ण ने जो है प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। ठीक है, नंबर 4 क्या है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। ठीक है, कैसे किया, तो गोपियां जो है इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देर से ही सही कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे। उन्हें ये आशा थी कि कृष्ण जरूर उनसे मिलने आएंगे, लेकिन क्या होता है, उद्धव योग संदेश लाकर उन्हें देते हैं कि अब कृष्ण जो है नहीं आएंगे। इसी कारण से जो है उद्धव द्वारा ये संदेश सुनकर गोपियों के विरह ज्वाला जो है बहुत अधिक तीव्रता से भड़क उठती है, इसी भय से उनकी विरह अग्नि भड़क उठती है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन आंसर को समझा दे रही हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं, समझ लेंगे तो याद करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो क्या है, प्रेम की क्या मर्यादा होती है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों के तरफ से जो है प्रेम को निभाया जाए। ठीक है, ये प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उसकी मर्यादा की रक्षा करे। लेकिन कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय क्या किया,
उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया जो एक छलावा था, एक भटकाव था। इसी छल को जो है गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2012 में पूछा जा चुका है, यानी 2012 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को फिर अलग तरीके से पूछा गया है कि गोपियां कृष्ण के प्रति अनन्य भाव रखती है, इस बात को उन्होंने उद्धव के सामने कैसे रखा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो 2015 में भी पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया है और 2019 में भी इसी क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आंसर को देखते हैं कैसे करती है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों से व्यक्त किया है। क्या कहती है, कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती है, हाड़िल पक्षी के समान कहती है, और क्या कहती है, मन वचन कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुई है, जागते सोते दिन रात हर तरफ हर समय सपने में भी जो है कृष्ण का नाम रटती रहती है, और कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही जो है व्यथित हो उठती है। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो गया इसका। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है बच्चों, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो कैसे लोगों को, उन लोगों को जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनका हृदय भटकन में है, ठीक है, कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, उन्हें ये योग की शिक्षा देने को कहती है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास के पठित पदों के आधार पर जो है स्पष्ट है कि गोपियां क्या है, योग साधना को नीरस कहती है, व्यर्थ बेकार कहती है और अवांछित मानती है। उनके अनुसार क्या होता है, योग साधना जो है प्रेम का स्थान कभी नहीं ले सकती है। ठीक है, इसीलिए जो है कभी योग का नाम सुनते ही उनकी विरह ज्वाला और अधिक भड़क उठती है। ठीक है, गोपियां प्रेम के बदले योग संदेश भेजने को कृष्ण की मूर्खता या चालाकी कहती है। ठीक है, और क्या कहती है, आरोप लगाते हुए कहती है कि हरी है राजनीति पढ़िया, यानी कहती है कि राजनीति पढ़ के आए हैं, राजनीति के प्रकांड पंडित हो गए हैं ये। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2012, 2015, 2017 में 3 साल पूछा जा चुका है। क्या है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो राजा का धर्म क्या होना चाहिए कि वो प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताया जाने से रोके, उन्हें सताया ना जाए। ठीक है, उनके साथ अन्याय ना हो, यही है राजा का धर्म। तो गोपियों के अनुसार राजा का यह धर्म क्या है कि प्रजा को अन्याय से बचाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। तो क्या दिखाई दिया था कि गोपियों की लगा कि कृष्ण मथुरा में जाकर बदल गए हैं, अब वे गोपियों से प्रेम नहीं करते, इसीलिए वे स्वयं नहीं आकर उद्धव के हाथों अपना योग संदेश भेजे हैं। ठीक है, इसी वजह से उन्हें लगता है कि अब जो है कृष्ण दूर चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, जिसके कारण जो है अब कृष्ण से उनका मोह छूट जाएगा और वे अपना मन वापस पा सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो गोपियां वाक चतुर है, वे बात मानने में किसी को भी पछाड़ देती है, बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती है, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं, यानी कि उद्धव भी उनके बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं। क्या कारण है कि गोपियों के हृदय में जो है कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है, यानी गोपियां जो है कृष्ण से सच्चा प्यार करती है, सच्चा प्रेम करती है। यही उमड़ाव जबरदस्त आवेग उद्धव की जो है बोलती को बंद कर देता है। ठीक है, सच्चा प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। ठीक है, ओके।
तो बच्चों ये एनसीईआरटी बुक का लास्ट क्वेश्चन है, ये 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या है? संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो बहुत सारा विशेषता दिया हुआ है। ठीक है, आप इन सारे विशेषताओं को याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्या कहता है, क्या क्या विशेषताएं हैं कि इनमें गोपियों का निर्मल कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ है, कृष्ण की दीवानी है, बहुत प्रेम करती है, संपूर्ण अनूठा है उनका प्रेम। गोपियां गांव की चंचल अलहड़ वाक चतुर बालाएं हैं। भ्रमर गीत में व्यंग्य, कटाक्ष, उल्हाना, निराशा, प्रार्थना सभी चीज प्रकट किए गए हैं। इसमें योग और प्रेम मार्ग का द्वंद्व दिखाया गया है। इसमें कृष्ण के ज्ञानी मित्र उद्धव को भी निरुत्तर, मौन और भौचक्का सा दिखाया गया, यानी वे भी कुछ उत्तर नहीं दे सके हैं। ये पद संगीत की दृष्टि से बहुत मनोहारी है। ठीक है, इसमें ब्रज भाषा की कोमलता, मधुरता और सरसता के दर्शन होते हैं। ब्रज भाषा में लिखा गया है ये। इनकी भाषा अलंकार युक्त है। लास्ट क्या है? इन पदों में कृष्ण पर्दे के पीछे रहते हैं, गोपियां उद्धव के सामने खुलकर अपना उल्हाना प्रकट करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए, चैप्टर डिस्क्रिप्शन के लिए और अलग अलग क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, PYQ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।